हाँ तो नमस्कार मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, तो आज हम लोग परीक्षा में, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डाउट होता है, ठीक है, तो उस डाउट को आज, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों का एग्जाम में जो जो डाउट होता है मेरे प्यार दोस्तों आप लोगों के अंदर, कि हमें कॉपी कैसे लिखना चाहिए, ठीक है, ओएमआर शीट कैसे भरे, ठीक है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, तो आज सारा डाउट आप लोगों का जो सभी डाउट होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। एंड आप लोगों को बता दें, ये वीडियो बहुत ही मस्ट पावरफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो शेयर इसलिए करना है कि बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थी जी को इस वीडियो के माध्यम से पता चले कि हमें एग्जाम हॉल में क्या क्या करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम हॉल के बारे में आप लोगों के हम पूरे डाउट आज क्लियर कर देंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग तैयार होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ है पहले आप लोग देखिए। ठीक है, तो एग्जाम क्या है, एग्जाम हॉल में कॉपी, ठीक है, कॉपी कैसे लिखे, ठीक है, तो कॉपी कैसे लिखे, ठीक है, तो कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है, आप लोगों को, तो ये आप लोग को हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट में। ठीक है, पहले आप लोगों का जो जो डाउट है उस डाउट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, और आप लोग को हम प्रैक्टिकली कॉपी लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, कि किस प्रकार आप लोगों को कॉपी लिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आप लोगों का सभी, ठीक है, डाउट नीचे है। ठीक है, तो आप लोगों का सभी डाउट क्या है कि डाउट, ठीक है, नीचे है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का सभी डाउट क्या है। पहला डाउट है ओ एम आर सीट कैसे भरे। ठीक है, तो ओ एम आर सीट कैसे भरे एग्जाम हॉल में, ठीक है, ओ एम आर सीट कैसे भरना है। ठीक है, तो आप लोग को हम बताते हैं ओ एम आर सीट कैसे भरना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं, पहला जो जो दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग को हम सारा बताते चलेंगे। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले चलिए आप लोग को हम बताते हैं कि एग्जाम हॉल में आप लोग को ओ एम आर सीट कैसे भरना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को ओ एम आर सीट कैसे भरना है, तो आप लोग को हम बताते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ओ एम आर सीट पर। ठीक है, तो चलिए आइए आप लोग को हम बताते हैं ओ एम आर सीट कैसे भरना है। तो आप लोगों को पहले क्या होगा कि एग्जाम में आप लोग जब जाइएगा, ठीक है, तो पहले मतलब कि आप अपना सेंटर, जहां आप लोगों का सेंटर है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वहां जाइएगा। ठीक है, और आप लोगों का जो क्लास होगा, ठीक है, जिस क्लास में आप लोगों का मतलब कि रोल कोड रोल नंबर, आप लोगों को रोल कोड रोल नंबर के हिसाब से बैठाया बैठाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को उस रूम में बैठाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठाया जाएगा आप लोगों को। चलिए, तो एग्जाम हॉल में जब आप लोग बैठिएगा, अपना रोल कोड रोल नंबर देखकर, ठीक है, अपना टेबल आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोगों का कौन सा टेबल है, उस पर आप लोग जब बैठिएगा, ठीक है, और एग्जाम हॉल में सारा विद्यार्थी जी बैठ जाते हैं, बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट, यानी कि अपने अपने सेंटर पर जाकर, और सेंटर पर जाने के बाद अपना रूम में जो है एग्जाम हॉल रूम में होता है, बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं कि आप लोगों को कई शिक्षक आएंगे, ठीक है, और शिक्षक के आने के बाद आप लोगों को, ठीक है, उनके द्वारा आप लोगों को, ठीक है, पहले आप लोगों को अटेंडेंस शीट देगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ओ एम आर सीट भरने से पहले आप लोगों को, ओ एम आर सीट भरने से पहले आप लोगों को अटेंडेंस शीट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं अटेंडेंस शीट में क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को अटेंडेंस शीट में रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार का, ठीक है, अटेंडेंस शीट आएगा। ठीक है, ओ एम आर सीट जैसा रहेगा। ठीक है, उसमें क्या लिखना है आप लोगों को हम बताते हैं अटेंडेंस शीट में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका रोल कोड है, ठीक है, रोल कोड कितना है, ठीक है, आप लोगों का जो अंक पत्र होता है, जो आप लोगों को उस पर क्वेश्चन पर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों को जो एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में सारा चीज लिखा हुआ रहता है, क्वेश्चन पर लिखा हुआ रहता है, 10 से 12 अंक का रहता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उस 12 अंक का कोड को इसमें भरना पड़ता है। ठीक है, उसको ऐसे ऐसे कर कर गोला लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए वो एम आर सीट के तरह रहता है। तो चलिए ये सब समझ गए, पहले आप लोग को अटेंडेंस सीट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मिलेगा
OMR शीट, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, OMR शीट, ठीक है। तो चलिए OMR शीट कैसे भरना है, ठीक है। तो आप लोगों को चलिए हम बताते हैं OMR शीट कैसे भरना है, ठीक है। तो आइए OMR शीट कैसे भरना है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को पहले मिलेगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद मिलेगा OMR शीट, यानी कि क्वेश्चन में से देखकर आप लोगों को OMR शीट पर क्या होना, मतलब कि क्वेश्चन पर टिक लगाने के बाद OMR शीट भरना होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे कैसे लगाना है, ठीक है, और कैसे कैसे मतलब कि टिक कैसे लगाना है, चलिए ये भी आप लोगों का क्लियर डाउट, मतलब कि डाउट जो है क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आइए आप लोग को हम बताते हैं कि तो आप लोग पहले क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को जब क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, मान लीजिए एक से लेके ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, एक पेज में, ठीक है। एक से लेकर 10 तक नहीं रहेगा, 1 से 5 तक, 4 तक, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए मतलब कि आप लोगों को समझाने के लिए हम बता रहे 1 से 10 तक जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो रहा है, ठीक है। OMR शीट ऑब्जेक्टिव की बात हो रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव को कैसे भरना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमको एक का पूरा बिल्कुल राइट आंसर हमको पता है एक का कि यही आंसर इसका होगा तो होगा, ठीक है। और एक के बाद दो के पता भी है, दो के भी पता है, ठीक है। तीन के हमको पता नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तीन का पता नहीं है। जब तीन का पता नहीं है, ठीक है, तो हम तीन को छोड़ देंगे, ठीक है। जिसका पता रहेगा उसी पर हम केवल टिक मारेंगे, ठीक है, OMR शीट पर। तब जाकर क्या करना है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का होगा, ठीक है। और OMR शीट उसके बाद कैसे भरना है, ठीक है। जब टिक आप लगा लीजिएगा, 100 में से आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 रहेगा, जिसमें से आप लोगों को कितना बनाना होता है, तो आप लोगों को 50 बनाना होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 50 बनाना होता है, ठीक है। तो चलिए हिंदी में 100 दिया रहेगा, आप लोग को 50 बनाना है। संस्कृत में 100 दिया रहेगा, आप लोगों को 50 बनाना है, ठीक है। साइंस में आप लोगों को 80 दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 40 बनाना पड़ता है, ठीक है। 20 अपने स्कूल के द्वारा प्रैक्टिकल से मिलता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और सोशल साइंस में भी 20 प्रैक्टिकल के द्वारा मिलता है, और 80 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 40 बनाना होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज आप लोग को हम बता दिए। मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, उसमें से 50 आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए ये सारा चीज आप लोग को हम बता दिए, ठीक है, कि कितना दिया हुआ रहता है और क्वेश्चन और कितना बनाना होता है, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद OMR शीट कैसे बना, तो आप लोग को एग्जैक्टली जो पता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कि यही इसका एक नंबर क्वेश्चन का यही आंसर होगा, तो आप लोग उसी पर टिक लगाइएगा। और टिक लगाने के बाद आप लोगों को मिलेगा A कर कर, B कर कर, C कर कर, D कर कर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे करके मिला, मतलब OMR शीट रहेगा, ठीक है, OMR शीट रहेगा ऐसे करके, ठीक है। पूरा भरा हुआ रहता है, 1 से लेकर पूरा 100 तक रहता है, ठीक है। 1 से लेकर पूरा 100 तक रहता है, ठीक है। और 1 से 100 तक में आप लोगों को, ठीक है, 50 ही बनाना है, ठीक है। और 50 से आप लोग यदि ज्यादा बनाते हैं, ठीक है, तो आप तो एक कहिएगा कि 50 से ज्यादा बना लेंगे तो 50 से ज्यादा क्या अंक मिलेगा, मतलब मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों का चलिए बता देते हैं कि आप लोगों को मार्क्स मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो 1 से यदि आप लोग मतलब कि 50 से ज्यादा बना लेते हैं, तो आप लोग 1 से लेकर 50 तक, यानी कि जहां तक बनाए हुए रहिएगा, जहां तक आप लोगों का 50 को ऑब्जेक्टिव पूर्ण जाएगा, वहीं तक केवल क्या होगा कि मशीन के द्वारा है ना, कि मशीन के द्वारा वहीं तक चेक किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये सब समझिए। अब चलिए OMR शीट कैसे भरना है, ठीक है। तो मान लीजिए एक का क्या हुआ कि एक का आंसर बी है, ठीक है, तो आप लोग बी पर क्या किए, टिक मार दिए। अब बी पर टिक मार दिए तो उसके बाद क्या करना है, अब OMR शीट पत्रक पाना है, तो आप लोग को सिग्नेचर कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। आप लोग को सिग्नेचर हुआ दिया हो रहेगा, एडमिट कार्ड पर जो सिग्नेचर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार लिखना है, ठीक है। जिस मतलब कि आप लोग हिंदी में लिखे होंगे तो आप लोग हिंदी में लिखिए OMR शीट पर, और इंग्लिश में आप लोग यदि अपना नाम लिखे हुए हैं एडमिट कार्ड पर, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को भरना कैसे है, तो आप लोग को भरना कैसे है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को अब भरना कैसे आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए किस प्रकार सभी स्टूडेंट भरते हैं, ठीक है, और क्या गलती करना नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए अब मान लीजिए 1 के बी सही है, ठीक है, आप लोग को 1 के बी आप लोग का आंसर सही है, ठीक है। तो आपको कैसे भरना है, ठीक है, चलिए बताते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन रहता है, ठीक है, 4 ऑप्शन रहता है।
और 4 ऑप्शन में से किन्हीं एक को क्या करना होता है, टिक करना होता है, और टिक करने के बाद उस गोले को भरना होता है। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार गोले को नहीं भरना है, ठीक है, किस प्रकार गोले को नहीं भरना है, तो चलिए बताते हैं। इतना कर इतना आधा नहीं छोड़ना है, ठीक है, इतना कर मतलब इतना आधा भर दिए और ऊपर खाली कर दिए, छोड़ दिए, इतना छोड़ दिए, ऐसे ऐसे कर दिए, बीच में छोड़ दिए। तो इस सभी प्रकार को क्या करना है, इस प्रकार एक भी गोला को नहीं भरना है, ठीक है, ये सभी गलत है। ठीक है, आप लोग को भरना कैसे, हम एक गोला को ऐसे करके पूरा भरना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे भरना है। ठीक है, चलिए ऐसे भरना है, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से इस गोले को इस प्रकार भरना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट भरना है। तो चलिए एक के बी मतलब एक क्वेश्चन का बी आंसर सही है, तो बी पर हम क्या करेंगे, पहले का शुरू करेंगे लास्ट से, ठीक है, अंत से ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, गोले को इस प्रकार भर देंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीटली बाहर नहीं निकालना। ठीक है, और गोले को किस पेन से भरना चाहिए, ओएमआर शीट को किस पेन से भरना चाहिए, तो ये भी बता देते हैं। ठीक है, ओएमआर शीट को आप लोग ब्लैक, ठीक है, ब्लैक पेन, ठीक है, या ब्लू पेन, ठीक है, आप लोगों को जो आप लोगों के पास है, ठीक है, आप लोग ले जाइएगा, ब्लू ब्लैक दोनों ले जाइएगा। आप लोग ओएमआर शीट को ब्लैक पेन से फिल कीजिएगा, ठीक है, भरिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग ओएमआर शीट समझ गए कि कैसे कैसे आप लोग को भरना है, कितना भरना है, कितना नहीं भरना है, ठीक है, किस प्रकार भरना चाहिए। तो ओएमआर शीट हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आप लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं। जो स्टूडेंट एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जो विद्यार्थी जी एग्जाम देने जाइएगा उनके लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उनको हम बता दें कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बताते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, पहले क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो नहीं खाना चाहिए ताला हुआ चीज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तला हुआ चीज, तला हुआ चीज, तेलपक चीज कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग को हम बता दें, जैसे कि हो गया समोसा, ठीक है, समोसा, समोसा, ठीक है, ये सब तला हुआ, पकौड़ी टाइप के, ठीक है, छान उन कर कुछ इस प्रकार के चीज को नहीं खाना है। ठीक है, आप लोगों को फल फूल खाना है और साधारण सिंपल सा भोजन करना है। ठीक है, आप लोगों को और ज्यादातर हम आपको बोलेंगे फ्रूट्स फ्रूट खाइए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रूट्स खाइए। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आप लोग को हम बता दिए। ठीक है, ताला हुआ चीज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा एग्जाम हॉल में क्या क्या ले जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम हॉल में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अपना कलम ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है, ठीक है, और एक पानी का बोतल ले लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पानी का बोतल ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग क्या कीजिए, एग्जाम हॉल में आप अपना ले जाइए। ठीक है, एग्जाम हॉल में ले जाइए। ठीक है, इतना चीज आप ले जा सकते हैं। ठीक, चौथा उसके बाद क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव को मिलाना चाहिए या नहीं। जब आप लोग एग्जाम मतलब कि आप एग्जाम जब देकर निकलिएगा बाहर, ठीक है, एग्जाम हॉल में से जब आप लोग बाहर निकलिएगा तो आप लोगों का दोस्त बोलेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि इस चलिए तुम अपना मिलाओ, हम अपना मिलाते हैं कितना सही हुआ। तो आप लोगों को ये गलती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप लोग को बताते हैं। तो ये गलती बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे क्या होगा, ठीक है, कि आप लोगों का मान लीजिए आप लोग 100 50 को टिक मार के आए हैं। ठीक है, इसमें से आप लोगों का कितना 10 ही मतलब कि 30 ही सही हुआ। ठीक है, तो 30 सही हुआ। ठीक है, आप लोगों का 20 गलत हो गया तो आप लोग क्या हो गए, डिप्रेशन में चले जाइएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे क्या होगा कि आप लोग का एग्जाम पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। ठीक है, अपना दोस्तों को भी बता देना कि आप एग्जाम जब देकर आइएगा तो अगले एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, समझ गया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए उसके बाद पचमा है, एग्जाम हॉल में डर लगता है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में डर लगता है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में डर लगता है, डर किनको लगता है, जो नहीं पढ़े हुए रहते हैं उन सभी को डर लगता है। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम हॉल में डरना नहीं है। 1 मिनट आप लोग रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स होकर उसके बाद आप लोग पढ़े हुए रहिएगा। ठीक है, जो नहीं पढ़े हुए रहते हैं उनको डर लगता है, जो पढ़े हुए रहते हैं उनको बिल्कुल डर नहीं लगता है। ठीक है, चलिए ये सभी डाउट आप लोग का क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात हो गया रह गया कि
एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। तो कॉपी पर आप चलिए बात करते हैं, ठीक है। कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है, किस प्रकार से कॉपी लिखना चाहिए जिससे अच्छे अंक मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सभी को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हम बताते हैं कि कॉपी कैसे लिखना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको हम क्लीन कर कर यहाँ पर आप लोग को हम बताते हैं कि आप लोग को कॉपी कैसे लिखना चाहिए, ठीक है, एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो आइए अब आप लोग को हम बताते हैं कि कॉपी कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को जब कॉपी मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को जब कॉपी मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार का कॉपी रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉपी रहेगा, ठीक है। तो कॉपी रहेगा इस प्रकार के। तो आप लोग को कैसे लिखना है, आप लोगों को कैसे लिखना है, तो आप लोग को हम बता दें। आप लोगों को पहला पेज में नहीं लिखना है, ठीक है। जिस पेज पर नाम उम लिखना हुआ लिखे हुए रहिएगा, सिग्नेचर विग्नेचर किए हुए रहिएगा, उस पर आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। एक पेज को छोड़कर और दूसरा जब पेज आएगा उसके बाद आप लोग पहले आप लोग क्या बनाइएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में मान लीजिए 1 से लेकर 30 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन है, ठीक है। और 1 से 30 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन बनाना है। यदि तो 15 जो आप लोग को पता है, ठीक है, तो उस पर पहले क्या कीजिए, टिक लगा लीजिए। मान लीजिए हमको 1 पता है, 1 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से क्या कीजिए, नंबरिंग बैठा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध लिखिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्रमबद्ध लिखिए। अब क्रमबद्ध कैसे, तो इस प्रकार क्रमबद्ध, ठीक है। तो क्रमबद्ध आप लिखिएगा तो अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को चेक करने में उसको सुविधा होगा, ठीक है। और क्रमबद्ध नहीं लिखेगा तो उनको असुविधा होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, गुस्सा भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग क्रमबद्ध लिखना है, ठीक है। क्रमबद्ध जैसे मान लीजिए 1 के 3 के 5 के 6 के और भी पता है हमको, ठीक है। तो क्रमबद्ध उस नंबर के बाद क्या होगा, उस नंबर के बाद क्या होगा, उस प्रकार आप लोग को बैठा लेना है। टिक 15 को लगा लेना है। उसके बाद आप लोग को क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है, मान लीजिए पहले लिखना है खंड ब, ठीक है, खंड ब, ठीक है। पहले आप लोगों को लिखना है खंड ब, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। खंड ब लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों से लिखना है, ठीक है। और जो केवल एक ही पेन ले जाइएगा उनके लिए भी कोई बात नहीं, नंबर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन 2 पेन रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, लिखने में यानी कि देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग उसके बाद खंड ब लिखने के बाद लिख दीजिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को लिख देना है, ठीक है। आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देने के बाद एक लाइन दे देना। अब चलिए कॉपी कैसे लिखना है उस पर बात करते हैं, ठीक। तो कॉपी लिखने के लिए इस प्रकार ऐसे कर कर रहता है, ठीक है, कॉपी। चलिए आप लोग को हम बताते हैं कैसे कॉपी लिखना है, ठीक है। तो चलिए कौन अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख देना है, प्रश्नोत्तर ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, ऐसे करके लिख देना है। और एक क्या करना है, लाइन खींच देना नीचे, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और उसके बाद उसके जस्ट नीचे मतलब एक लाइन छोड़कर मेरे प्यारे दोस्तों यहां से लिखना स्टार्ट करना है आंसर, ठीक है, यहाँ से आंसर लिखना, यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। 1 नंबर में ये हो गया जो कि अभी तक ट्रेंडिंग में चल रहा है ये नंबर। और उसके बाद दूसरा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलिए आप लोग को हम दूसरा बताते हैं। दूसरा क्या है, प्रश्न उत्तर देने के बाद, ठीक है। अब दूसरा क्या है, चलिए यहाँ पर क्लीन कर कर आप लोगों को हम बताते हैं। दूसरा जो है कि कैसे लिखना है, दूसरा में ये क्या था, ये पहला नंबर का हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर की बात करते हैं। दूसरा नंबर हो गया जो कि इस प्रकार लिखा हुआ रहता है। दूसरा यहाँ पर आप प्रश्न संख्या लिख दीजिए, उसमें प्रश्नोत्तर, प्रश्न जोड़ उत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर यानी कि दोनों एक ही में है, ठीक है। यहाँ होता है एक प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या, ठीक है, ऐसे कर कर प्रश्न संख्या लिख देना है। और ठीक है, प्रश्न संख्या लिख देने के बाद अंडरलाइन कर देना है। और प्रश्न संख्या लिख देने के बाद यहाँ से लिखना है उत्तर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि लिखना स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक इस प्रकार हो गया। अब चलिए तीसरा बात करते हैं, तीसरा कौन सा प्रकार है। तीसरा प्रकार है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न लिखकर, ठीक है, प्रश्न संख्या लिखकर, प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या लिखकर, और क्या आता है उत्तर लिखकर यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं।
और उत्तर लिखने के बाद ये लाइन छोड़कर उसके नीचे, ठीक है, उत्तर लिखने के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को इस तीनों में से जो टाइप अच्छा लगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उस टाइप से आप लोग जिस प्रकार आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं उस प्रकार भी दीर्घ क्वेश्चन भी लिख, ठीक है। और आप लोगों को क्रमबद्ध लिखना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो हमें उम्मीद है कि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थी जी के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।